श्री शिवाय नमस्ते मैम। हर हर महादेव। भक्तों, किसी भी व्रत को प्रारंभ करते समय संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्पित व्रत जल्दी फलित होते हैं। तो सबसे पहले आप त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करके, अपने पितरों को जल अर्पित करके, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को चंदन, भांग, धतूरा अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। समय हो तो व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। प्रदोष काल के समय आपको कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आरती करें और यदि आपके पास समय है तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यथासंभव जाप करना है। ऐसा करने से घर में रोग शोक आदि बीमारियां नहीं होती हैं, कोई दुख नहीं आते हैं। और सबसे अंत में भगवान को मौसमी फलों का भोग लगा करके आप अपना उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आपको उपवास रखना है। प्रदोष दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो निर्जला निराहार रहना होता है, या तो फिर आप फलाहार के साथ भी रह सकते हैं। आप पूरे दिन व्रत रख करके दिन भर आप पानी पी सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। मंगल ग्रह के 21 नाम इस तरह से हैं: मंगल, भूमि पुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिरा आसन, महाकाय, सर्व कामत, साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगाणम, कृपाकरम, धारम, कुंजा, भूमिजा, भूमि नंदन, अंगारक, भूम, यम, सर्वरोग हरक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता और सर्वकाम फलदाता। अब सुनिए भूम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु के वेश में आकर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त हो जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दी महाराज। हनुमान जी जो कि एक साधु के वेश में थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी जमीन लेप दे। और अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि जा अपने बेटे को बुलाकर ला, मैं उसकी पीठ पर आग लगा जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आओ और अपने बेटे को पुकारो ताकि आकर वह भी भोग लगा दे। साधु की बात सुनकर वृद्धा कहने लगी कि महाराज, मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने हार कर अपने पुत्र को आवाज लगाई। इधर अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। हनुमान जी ने वास्तविक रूप में आकर वृद्धा को दर्शन दिया और वृद्धा की भक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भूम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। आपके सभी दुख बाधाएं दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बत्ती जलाने से आपके हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ। हे गणेश गिरिजास वन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजपति दीन दयाला सदकृत संतन प्रीति पाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंगा महाए। मुंडमाल थन छार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोए। छवि को देखी नाग मुनि मोए। मैना मातु की हवई दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। कर सदा शत्रुन क्षय हारी। नंदी गड़े सोहम कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राहु। यह छवि की कही जात न काऊ। देवन जबहि जाय पुकारा। तबहि दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक बारे। देवन मिलित सब तुम्हि जुहारी। स्तुरसड़ासन आप पठाओ। लम निमिष में मारि गिराओ।
आप जलंधर असुर सहारा, स्वस्थ तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सनुद्ध मचाई, सबाई कृपा कर लीन बचाई, किया तपई भगत भारी, पूरा प्रतक दासु परारी। दानिन महन तुम सब कनाई, सेवक स्तुति कर सदाई, वेद माई महिमा तब गई कदन वेद नहीं पाई। प्रकटी उत मथन ते ज्वाला, जरा सुर सुर भय बियाला, कीने दया तहे करि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीते लंकी भूषण दीना, सहस कमल में हो रहधारी, कीने परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल पर राखा हो कमल नयन, पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्नति एक चित भर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि, तब भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, अवसर मोहि आनवारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन वारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एके आस तुम्हारी, आय हरऊँ संकट भारी। धन धन को देश दई, जो को जचे सो फल पाई, स्तुति कई बेदी करो तुम्हारी, क्षमो नाता बचूक हमारी। शंकरो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योग युति में ध्यान लगावे, नारा शरा शीश नभावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्म दिख पार न पाए, जो है पट करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋण्य जो कोई अधिकारी, पाठ कर सुख पावन हारी, पुत्र करे इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद होई। पंडित दर्शु को लाभे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे, कलेशा धूप दीप नेवे चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सका दुख रहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु, शबद 64 जान, स्तुति चालीसा से वही पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यम विना न पश्यन्ति, श्रद्धा सुतंतमीश्वरम। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। बोलिए हर हर महादेव। शिव चालीसा संपूर्ण हुआ है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद शिव पार्वती को शिव परिवार का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने मोम प्रदोष व्रत की कथा सुनी और साथ ही हमने शिव चालीसा का पाठ भी किया। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।